हेलो हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं डिग्रीलेस धीरज। दोस्तों, ये हमारी म्यूचुअल फंड सीरीज़ की लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। इस सीरीज़ के हमने 3 क्लास इससे पहले ऑलरेडी कवर की थी। म्यूचुअल फंड क्या है, म्यूचुअल फंड का बेसिक कंसेप्ट जाना था, म्यूचुअल फंड वर्क कैसे करता है। दूसरी वीडियो में हमने जाने थे कि इसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं। इसका 2 सबसे बड़े नुकसान मैंने बताए थे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के, जो आपको जानने चाहिए। सिक्योरिटी आप ज़रूर देखिएगा, दूसरी वीडियो को, पहले को देखो या मत देखो अगर आप जानते हो तो, लेकिन दूसरे को ज़रूर देखिएगा। और तीसरी वीडियो के अंदर हमने जाना था कि इक्विटी म्यूचुअल फंड क्या होता, क्या है इक्विटी म्यूचुअल फंड, कितने टाइप का होता है और क्यों क्रिएट किया इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स, क्यों, रीज़न क्या था। इसके अंदर कई टाइप की म्यूचुअल फंड स्कीम्स क्रिएट की गई हैं। आपने नाम सुना होगा, फ्लैक्सी कैप या मल्टी कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, सेक्टोरियल, फंड ऑफ फंड, इंडेक्स फंड, ऐसे काफ़ी ज़्यादा नाम सुने ना आपने। तो ये क्यों क्रिएट की गई है, रीज़न क्या है, म्यूचुअल फंड कंपनी का इसके पीछे क्यों क्रिएट करने का मकसद है, वो मैंने रीज़न आपको बताया था 3rd वीडियो के अंदर। अगर आपने अभी तक इन तीनों वीडियो को ना देखा हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, पहले उसको देख लीजिएगा या फिर इसके बाद उनको देख लीजिएगा, वो कोई बात नहीं है। आपको जैसा देखना है देखिए, लेकिन देखिएगा ज़रूर। और अगर आप नहीं देखते हो तो आप बहुत कुछ बड़ा मिस कर दोगे दोस्तों, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा कुछ उसके अंदर मैंने सिखाया था सिंपल वे के अंदर। लेकिन आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी 4th वीडियो। डेब्ट म्यूचुअल फंड स्कीम्स होती क्या है, वर्क कैसे करती है, और डेब्ट म्यूचुअल फंड स्कीम्स के अंदर कितनी कैटेगरीज में ये डेब्ट म्यूचुअल फंड स्कीम्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है म्यूचुअल फंड कंपनी के द्वारा। ये तो आपको पता ही होगा कि म्यूचुअल फंड जो स्कीम्स हैं, चाहे कोई भी हो, म्यूचुअल फंड कंपनी ने बनाई है, बस सिंपल। म्यूचुअल फंड कंपनी ने इक्विटी बनाई है, डेब्ट बनाया है और बैलेंस हाइब्रिड म्यूचुअल फंड स्कीम्स बनाई हैं, जिसको हम जानेंगे बाद में। ये सब म्यूचुअल फंड इस कंपनी ने ही बनाई है। लेकिन डेब्ट म्यूचुअल फंड स्कीम्स, डेब्ट म्यूचुअल फंड स्कीम्स भी डेब्ट म्यूचुअल फंड कंपनी ने बनाई है। लेकिन डेब्ट का मतलब क्या, डेब्ट का मतलब सिंपल भाषा में अगर हम जाने तो एक लोन है, लोन यानी कि हम किसी को जब लोन देते हैं, आपने देखा ना जनरली जब हम किसी को लोन प्रोवाइड कराते हैं तो जब एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद सामने वाला जिसने लोन लिया है हमसे, वो हमारी अमाउंट को हमको दे देता है, प्रिंसिपल अमाउंट जिसको हम कहते हैं, प्लस एक इंटरेस्ट भी देता है। मान लेते हैं मैंने राजू को लोन दिया, राजू को पैसे की नीड थी तो मैंने राजू को लोन दे दिया 1 लाख रुपये। अब ये ज़रूरी नहीं कि राजू ने 1 लाख रुपए का क्या किया, उसने हो सकता है शादी में खर्च किए हों, या फिर कोई बिज़नेस स्टार्ट किया हुआ वो नया, या फिर कोई हेल्थ के लिए खर्च किए हों उसने, हॉस्पिटल्स के लिए वगैरह वगैरह। रीज़न क्या है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। मैंने राजू को 1 लाख रुपए दिए, मैंने राजू से कहा कि भाई राजू पैसे कब देगा, उसने कहा कि मैं 1 महीने बाद तेरे 1 लाख रुपये दे दूँगा, प्लस 2% इंटरेस्ट के साथ, यानी 2% ब्याज के साथ। अब 1 महीना निकल जाता है, वो मेरे 1 लाख रुपए दे देता है, प्लस 2% का इंटरेस्ट 1 लाख पर, यानी कि 2000 रुपये वो मेरे को और दे देता है। ये ले, नहीं 2% पर मंथ था, याद रखना 2% पर मंथ ना कि पर ईयर। तो वो मुझे 2000 रुपये और देता है इंटरेस्ट के रूप में। तो मैंने मतलब राजू को 1 लाख का लोन दिया, राजू ने मुझे इंटरेस्ट के साथ मेरे 1 लाख रुपये बैक किए। इसको कहते हैं डेब्ट का केस, यानी जिसको पैसे की नीड है उसे लोन देना, जिसको लोन की नीड है, जिसको लोन चाहिए। तो सेम कंसेप्ट यहाँ डेब्ट म्यूचुअल फंड स्कीम्स में फिट होता है। डेब्ट म्यूचुअल फंड स्कीम्स करती क्या है, डेब्ट म्यूचुअल फंड स्कीम जो है उन कंपनियों को, उन बिजनेस को, उन बैंक्स को या फिर आरबीआई को या गवर्नमेंट को लोन प्रोवाइड करती है जब उनको लोन की नीड होती है, जब उनको पैसे की नीड होती है एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए। जैसे कि राजू के केस में फिक्स टाइम पीरियड था 1 महीने का। सो ऐसे ही म्यूचुअल फंड कंपनियां जो होती हैं इनको लोन प्रोवाइड करती हैं फिक्स टाइम पीरियड के लिए। फिक्स टाइम पीरियड कितना भी हो सकता है, 1 दिन, 1 महीना, 1 साल, 10 साल, जो भी हो। तो फिक्स टाइम पीरियड के लिए लोन प्रोवाइड करती हैं। फिक्स टाइम पीरियड के निकल जाने के बाद जिसने भी लोन लिया है, चाहे वो कंपनी ने लिया हो, बैंक ने लिया हो, आरबीआई ने लिया हो, चाहे गवर्नमेंट ने लिया हो, वो लोन को म्यूचुअल फंड को बैक कर देते हैं, रिटर्न कर देती हैं उस प्रिंसिपल अमाउंट को, प्लस म्यूचुअल फंड कंपनी को इंटरेस्ट दे देती हैं वो। और म्यूचुअल फंड कंपनी करती क्या है, फिर उस इंटरेस्ट को आपको प्रोवाइड कराती हैं, बिकॉज आपने तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था इसलिए। तो ये है डेब्ट म्यूचुअल फंड स्कीम्स।
अब डेब्ट म्यूचुअल फंड स्कीम्स को भी काफ़ी ज़्यादा कैटेगरीज में बांटा गया है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या था डेब्ट म्यूचुअल फंड स्कीम्स को क्रिएट करने का, वो ऑब्जेक्टिव पहले मैं आपको बताता हूँ। ऑब्जेक्टिव यहाँ पर था इन्वेस्टर्स के ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करना, यानी आप लोगों के जो इन्वेस्टर्स हैं, जो भी आपके ऑब्जेक्टिव को हिट करना, आपके ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करना, इस म्यूचुअल फंड स्कीम्स का एक मकसद था डेब्ट म्यूचुअल फंड स्कीम्स को क्रिएट करने का। बिकॉज इक्विटीज़ के अंदर तो रिस्क हाई होता है ना, इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स के अंदर हाई रिस्क है, बिकॉज पैसा शेयर मार्केट में लग रहा है। लेकिन डेब्ट के अंदर आप लोन प्रोवाइड करा रहे हो, म्यूचुअल फंड स्कीम्स लोन प्रोवाइड कराती है जिसमें रिस्क होता नहीं है, होता है तो शेयर मार्केट के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कम होता है और इंटरेस्ट भी मिलता है इसमें। इसलिए तो आपके ऑब्जेक्टिव को हिट करना, आपके रिस्क को बहुत लो करना और एक फिक्स रिटर्न प्रोवाइड कराना इसका ऑब्जेक्टिव था। डेब्ट म्यूचुअल फंड स्कीम्स आप फिक्स डिपॉजिट की तरह समझ सकते हो, जैसे फिक्स डिपॉजिट वर्क करती है सेम ये वर्क करेगी। लेकिन अब इसके अंदर भी कई कैटेगरी हैं जो कि आपके ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए बनाई गई हैं। पहली है ओवरनाइट डेब्ट म्यूचुअल फंड स्कीम। ओवरनाइट डेब्ट म्यूचुअल फंड स्कीम एक ऐसी स्कीम है जो कि एक दिन के लिए पैसा इन्वेस्ट करती है, यानी एक दिन के लिए किसी को लोन देती है। तो ये एक दिन के लिए होती है। तो अगर आपको एक दिन के लिए कहीं भी पैसा अगर इन्वेस्ट करना है, या अगर आपको कहीं भी एक दिन के लिए अगर आपको पैसा इन्वेस्ट करना है, तो आप ओवरनाइट डेब्ट म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट कर सकते हो अपना पैसा। अब आप कहोगे कि एक दिन के लिए भी कोई इन्वेस्ट करता है क्या? बिल्कुल करते हैं, क्यों नहीं करते। काफ़ी लोग हैं जो एक दिन के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं। एग्जाम्पल लेता हूँ मैं बिजनेसमैन, मैं खुद करता हूँ। मेरे पास करंट अकाउंट में जो भी पैसे रहते हैं मैं उनको एक दिन के लिए डाल देता हूँ ओवरनाइट में एक दिन के लिए। एक दिन में कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट मिलेगा, 500 100 रुपये जो भी मिले कुछ तो मिलेगा, इसलिए एक दिन के लिए भी ओवरनाइट बनाया गया है। दूसरा इसके अंदर कैटेगरी आती है लिक्विड डेब्ट म्यूचुअल फंड स्कीम्स। इसका जो टाइम ओरिजन है वो 3 महीने का होता है, यानी कि 91 डेज। अगर आपका टाइम ओरिजन 3 महीने का है, इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट फॉर दिस 3 मंथ इन दिस डेब्ट म्यूचुअल फंड स्कीम, सो यू कैन ऑप्ट दी लिक्विड डेब्ट म्यूचुअल फंड स्कीम्स। तो आप डेब्ट म्यूचुअल फंड स्कीम अपने लिए सेलेक्ट कर सकते हो। बाय द वे मैं आपको बता दूं, ये डेब्ट म्यूचुअल फंड स्कीम जो है ना, एक टाइम ओरिजन के बेस पर कैटेगराइज की गई है। टाइम ओरिजन के बेस पर 1 दिन, 2 दिन, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, ये सब टाइम ओरिजन के बेस पर। तो आपको सेलेक्ट कैसे करना है, आपका टाइम ओरिजन क्या है। आपका टाइम ओरिजन आपको अपने आप से डिफाइन करना है कि मैं कितने दिन के लिए पैसे को इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर मुझे 3 महीने के लिए इन्वेस्ट करना है तो मैं लिक्विड डेब्ट म्यूचुअल फंड स्कीम चलूँगा। मुझे 1 दिन के लिए इन्वेस्ट करना है तो मैं ओवरनाइट डेब्ट म्यूचुअल फंड स्कीम्स अपने लिए सेलेक्ट करूँगा और इन्वेस्ट कर डालूंगा। ठीक है, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है टाइम ओरिजन क्या है आपका यहाँ पर। अब जानते हैं इसके अंदर थर्ड कैटेगरी क्या है। थर्ड कैटेगरी है अल्ट्रा शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन फंड। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन फंड का टाइम ओरिजन जो होता है वो 3 महीने से 6 महीने तक होता है। यानी कि अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो 3 महीने से 6 महीने के लिए तो आप अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेब्ट चुन सकते हो। उसके बाद इसके अंदर कैटेगरी आती है शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन फंड। शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन फंड का जो टाइम पीरियड है वो मिनिमम 6 महीने, यानी कि 6 महीने से लेकर 1 साल तक का होता है। अगर आप 6 से 1 साल के लिए डेब्ट म्यूचुअल फंड स्कीम अपने लिए सेलेक्ट करना चाहते हो जहाँ पर रिस्क बहुत ही लो हो और इंटरेस्ट मिले, तो आप शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन फंड स्कीम्स को अपने लिए सेलेक्ट कर सकते हो। तो अब है इसके अंदर ही लो ड्यूरेशन फंड। लो ड्यूरेशन फंड का जो टाइम ओरिजन है वो 6 महीने से 1 साल होता है, यानी कि 12 महीने। तो अगर आपका ऑब्जेक्टिव किसी ऐसी डेब्ट म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करने का है जहाँ पर रिस्क बहुत ही लो हो और आपको इंटरेस्ट मिल जाए, तो आप ऐसी स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हो। टाइम ओरिजन 6 से 12 महीने का अगर आपका है तो। और इसी के अंदर अब नेक्स्ट आती है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो टाइम ओरिजन होता है वो अप टू 1 ईयर होता है, यानी कि आप अपना पैसा 1 साल तक इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। और इसी के अंदर अब आता है शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन। शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन फंड का जो टाइम पीरियड है वो होता है एक 3 साल से 4 साल। मैंने कहा था ना आपको, ये डेब्ट म्यूचुअल फंड को डिफरेंट कैटेगरी में बांटा गया है टाइम ओरिजन के बेस पर, टाइम पीरियड के बेस पर, आपके ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए। सेम बिल्कुल फिक्स डिपॉजिट की तरह, इट इज़ फिनिश। इसके बाद कुछ है ही नहीं। फिक्स डिपॉजिट में जैसा इंटरेस्ट है, जैसा फिक्स डिपॉजिट में रिस्क होता है, सेम इसमें है। और इसके बाद है नेक्स्ट लास्ट गिल्ट फंड। गिल्ट फंड काफ़ी ज़्यादा लो रिस्क है। लो रिस्क मैं कहूँ तो नो रिस्क, कोई रिस्क है ही नहीं। हाँ, लो रिस्क। बिकॉज क्यों नहीं है इसके अंदर रिस्क? बिकॉज ये गवर्नमेंट के द्वारा इश्यू किए गए होते हैं।
गिल्ट फंड जो होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा इश्यू किए गए होते हैं और आप एक गवर्नमेंट को पैसा दे रहे हो और आपको यहाँ पर हाई चांसेस होते हैं, 99% एक्यूरेसी इस बात की होती है कि गवर्नमेंट हमारा पैसा लेकर नहीं भागेगी। बेशक प्राइवेट भाग जाए पर गवर्नमेंट नहीं लेकर भागेगी। 99% एक्यूरेसी इस बात की होती है, इसलिए ये सेफ है। लेकिन अगर गवर्नमेंट भी भाग जाए तो भाई ये भी रिस्क है, याद रखना। हाँ, लेकिन भागती नहीं है भाई, बिकॉज आप पैसा अपना गवर्नमेंट को दे रहे हो दोस्तों, इसलिए। तो ये तो था डेब्ट म्यूचुअल फंड स्कीम का कंसेप्ट कि डेब्ट म्यूचुअल फंड स्कीम्स क्यों क्रिएट की गई हैं, होती क्या हैं, कैसे वर्क करती हैं, कितनी कैटेगरीज पर बांटा गया है, क्यों बांटा गया है, आपके ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए, बिल्कुल फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह, ताकि आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो सके, बस इसलिए। तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा कि डेब्ट म्यूचुअल फंड स्कीम्स क्या हैं और कितने टाइप की होती हैं और वर्क कैसे करती हैं। लेकिन बैलेंस क्या होती है, बैलेंस और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड स्कीम्स, इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे। और प्लस एक म्यूचुअल फंड स्कीम्स अपने लिए कैसे सिलेक्ट करें, वो भी इस कम्प्लीटली सीरीज़ में चलेंगे हम। इस सीरीज़ के अंदर में समथिंग आपके लिए जो है 15 से 20 वीडियो क्रिएट करूँगा आपके लिए म्यूचुअल फंड के लिए, 15 से 20 वीडियो जी, बिकॉज म्यूचुअल फंड इज़ द ब्रिलियंट सब्जेक्ट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा क्रूशियल सब्जेक्ट है अपने आप में। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आपको काफ़ी फैक्टर चेक कर लेने चाहिए किसी भी स्कीम में, क्या आपको देखना है क्या नहीं देखना है, बिकॉज आप अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए जा रहे हो। इक्विटी में तो आप मार्केट में डाल रहे हो, लेकिन यहाँ लोन के रूप में आप प्रोवाइड करा रहे हो, लोन के रूप में इन्वेस्ट कर रहे हो, इसलिए। तो आपने अब पुरानी वीडियो आप देख लीजिएगा, लिंक्स नीचे मिल जाएंगी आपको, पुरानी वीडियो देखिएगा और कमेंट्स कीजिएगा दोस्तों। अगर आपका कोई क्वेश्चन है और आप इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिएगा, ताकि मेरी सारी वीडियो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड और आप तक आसानी तक इजीली पहुंच सकें और आप बहुत इजी तरीके से सीख सको। और वीडियो को हो सके तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा लाइक करने के साथ। अगर आप लाइक करते हो तो फिर तो ऑटोमेटिकली शेयर हो जाएगी मेरी वीडियो आपके दोस्तों तक, फिर तो चिंता ही नहीं है कोई। तो लाइक कीजिए अगर पसंद आई हो तो। मिलता हूँ सीधा नेक्स्ट वीडियो में और लेकर आता हूँ बैलेंस और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड स्कीम्स नेक्स्ट पार्ट के अंदर।